नमस्कार। क्रिप्टो के महाभारत में हर रोज नई चीज देखने को मिल रही है। मानो जैसे सब लोग अपनी अपनी रणनीति बनाकर भविष्य के फाइनेंस का चक्रव्यूह तोड़ने की अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्रिप्टो नीतियां, स्टेबल कॉइन का बनने वाला कानून, बिटकॉइन, गोल्ड और रियल एस्टेट में से किसमें निवेश करें उसकी द्विधा, और साथ में इन सब से अलग आम इंसानों के लिए बनाए गए पाई नेटवर्क पर क्या असर पड़ेगा वो जानने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। वेलकम मित्रों। सबसे पहले बात करेंगे जापान की। यह कुछ वजह है जिससे जापान की अर्थव्यवस्था मुश्किल में पड़ सकती है। खास करके जब जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे तब लोग वहां से सस्ते में लोन लेकर अमेरिका के डॉलर में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब अगर जापान अपना ब्याज का दर बढ़ाता है तो लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो सकता है। लोगों का इन्वेस्टमेंट घाटे में जा सकता है, जिससे जापान और अमेरिका दोनों की स्टॉक मार्केट गिर सकती है। अब इसकी असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे होगी? जापान की अर्थव्यवस्था अगर डूबती है तो यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जापान का $1 ट्रिलियन अमेरिका की मार्केट में लगा हुआ है। अगर यह पैसा निकलता है तो अमेरिका की मार्केट भी क्रैश हो सकती है। इससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत भी थोड़े समय के लिए गिर सकती है। फिर भी लोगों का भरोसा बिटकॉइन और गोल्ड पर बना रहेगा। लोग बिटकॉइन और सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता होती है, जैसे कि जापान का संकट, युद्ध की स्थिति या व्यापारिक समस्याएं, तो लोग अपने पैसे को बचाने के लिए सोना और चांदी खरीदते हैं, क्योंकि ये असली चीजें हैं। असली का मतलब हम गोल्ड और सिल्वर को हाथ में पकड़ सकते हैं। प्राइस की बात करें तो भारत में आजकल सोना और चांदी दोनों के भाव 1 लाख रुपए के करीब है। फिर भी इस भाव पर भी लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं। अब अगर एक बात सोचो, क्या होगा अगर लोग सोने चांदी की जगह क्रिप्टो करेंसी को चुनने लगे? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की जगह लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू करें तो क्या होगा? अब आपको लगता होगा कि लोग ऐसा क्यों करेंगे, है ना? खेल यहीं से शुरू होता है। बिटकॉइन का भाव गोल्ड के भाव से आगे निकल गया। अब अमेरिका स्टेबल कॉइन का चक्रव्यूह बनाना चाहता है। मित्रों, हम ये मानकर वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं कि आपको बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन के बारे में बेसिक जानकारी है। बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स दोनों क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन का भाव $1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन बिटकॉइन की कीमत बहुत बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। तो दूसरी ओर स्टेबल कॉइन के भाव $1 पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन डॉलर से जुड़ा रहता है। स्टेबल कॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है। किसने बनाया? तो भाई टीथर कंपनी का USDT, सर्कल का USDC और रिपल लैब कंपनी का RLUSD, ये स्टेबल कॉइन के नाम है। ये सभी स्टेबल कॉइन्स का एक कॉइन हमेशा $1 के बराबर रहता है। स्टेबल कॉइन बैंकों के लेनदेन को तेज, सस्ता और सुरक्षित बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट में पहले कई दिन लगते थे, अब मिनटों में हो सकते हैं। तो ऐसे स्टेबल कॉइन से क्रिप्टो करेंसी में लोगों का भरोसा बढ़ता है और ये भविष्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। तो ये जो स्टेबल कॉइन है वो सब एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन से बिल्कुल अलग है। सभी स्टेबल कॉइन की कीमत स्थिर रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी स्थिर चीज जैसे कि अमेरिकी डॉलर से जुड़ा होता है। काम कैसे करता है? तो अगर कोई कंपनी $100 बिलियन का स्टेबल कॉइन बनाती है, मतलब ब्लॉकचेन पर जनरेट करती है। देखिए, कोई भी जनरेट नहीं कर सकता। हाँ, पहले $100 बिलियन की संपत्ति जैसे कि US ट्रेजरी बॉन्ड्स, स्टॉक्स या गोल्ड उसके सामने रखना पड़ता है, जो इसकी कीमत को स्थिर रखे। इसे बैकिंग कहते हैं। डॉलर गिरा तो स्टेबल कॉइन्स भी गिरे। यहाँ तक समझने के बाद जानते हैं खबर क्या है जो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी और स्टेबल कॉइन से जुड़ी है। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका की सर्कल कंपनी जिसने USDC नाम का स्टेबल कॉइन बनाया है, उसका IPO लाने की बात हो रही है। तो उधर रिपल लैब कंपनी ने सर्कल को खरीदने के लिए तैयारी बताई है। एक नज़रिए से सोचे तो अमेरिका इस स्टेबल कॉइन के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। कैसे? पहला पॉइंट है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी एक प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। उनकी अपनी कंपनी ट्रंप मीडिया है। वो अपनी कंपनी के जरिए कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। उनकी कंपनी का एक हिस्सा है ट्रूथ सोशल, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और दूसरा हिस्सा है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जो फिनटेक यानी कि वित्तीय तकनीक से जुड़ा है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप कंपनी अपनी कंपनी के शेयर बेचकर यानी कि $2.5 बिलियन, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटा रहे हैं। इस पैसे से वो बिटकॉइन खरीदने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक देश का नेता अपनी कंपनी के जरिए इतने बड़े लेवल पर क्रिप्टो में निवेश कर रहा है। क्यों? सीधी बात है, बिटकॉइन से पैसा कमाने के लिए। जब इतने बड़े लोग बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की कीमत और महत्व बढ़ सकता है। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि क्रिप्टो की कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती है। अब तक हमने देखा है कि एक ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे होता है। मिस्टर ट्रंप और अमेरिका के सीक्रेट प्लान को अपने छोटे दिमाग से समझने का प्रयास करें तो इतना तो समझ सकते हैं कि अमेरिका स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देकर दुनिया में अपनी ताकत, मतलब डॉलर की ताकत को और मजबूत करना चाहता है। ट्रंप जी की कंपनी भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही है जिसका नाम है USD1। याद है वो जिप्तो, उसकी ऐप में भी USD1 आया है, ऐसी एक पोस्ट देखी गई है। तो ट्रंप जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब नया USD1 नाम का स्टेबल कॉइन क्यों लॉन्च कर रहे हैं?
उसकी ये 3 मुख्य वजह है। पहली वजह है डॉलर की ताकत कम हो रही है। आज से पहले दुनिया के देशों की तिजोरी में कुल मिलाकर जो 71% हिस्सा डॉलर का रहता था वो कम होकर 58% हो गया है। इसका मतलब है कि दुनिया के देश अब डॉलर पर आधार नहीं रखना चाहते। वहाँ चीन ने अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को घटा दिया है, यानी वो भी अमेरिका पर अब आधार रखना नहीं चाहता। ऊपर से टैरिफ वॉर भी चालू है। तीसरी वजह है जापान। जापान अभी भी यूएस ट्रेजरी का बड़ा खरीदार है, लेकिन अगर वो भी कम खरीदने लगे तो अमेरिका की ताकत कम हो सकती है। इसलिए अब ध्यान से सुने, गेम क्या है। अमेरिका चाहता है कि स्टेबल कॉइन के जरिए हर घर में एक डिजिटल वॉलेट हो और उसमें अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई स्टेबल कॉइन हो। मतलब दुनिया के सभी देशों की प्रजा अपने रुपये पैसे छोड़कर ऐसे स्टेबल कॉइन से रोजाना लेन देन करें, जिस प्रकार हम अभी यूपीआई से कर रहे हैं। कुछ समझे भाई? लोग जब रोजाना स्टेबल कॉइन से खरीदारी, पेमेंट या पैसे भेजना शुरू करेंगे तो स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ेगी, जिससे यूएस ट्रेजरी की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबल कॉइन को बैक करने के लिए ट्रेजरी चाहिए। इससे अमेरिका के डॉलर की ताकत पूरी दुनिया पर बनी रहेगी। भले ही दुनिया के देश अपनी तिजोरी में डॉलर का भंडार कम करें, लेकिन अमेरिका विश्व के देशों की तिजोरी की बजाय लोगों के वॉलेट में अपने स्टेबल कॉइन्स को घुसाना चाहता है। यूँ कहो, पृथ्वी के सभी मनुष्यों के वॉलेट में उसके डॉलर का क्रिप्टो करेंसी स्वरूप बिठाना चाहता है। इसलिए USD1 नाम का स्टेबल कॉइन बनाया है। ये बात। स्टेबल कॉइन बनाने के बाद उसने आगे का स्टेप भी सोचा है। उसके लिए अमेरिका में जीनियस एक्ट बनाया गया है। ये जीनियस एक्ट यानी स्टेबल कॉइन के कायदे कानून। ये एक्ट बताता है कि स्टेबल कॉइन कैसे जारी किए जा सकते हैं और उसका आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है। तो अमेरिका में एक नया कानून जीनियस एक्ट पास होने वाला है। उससे क्या होगा? तो भाई, अगर ये कानून वहाँ पास होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि फेसबुक की मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब अपने अपने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकेंगे और करेंगे भी। तब तो हर घर में डिजिटल वॉलेट होगा और लोग स्टेबल कॉइन से पेमेंट करेंगे, जिससे अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन डॉलर से जुड़े होंगे। मित्रों, उम्मीद है ये चक्रव्यूह थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब एक खतरनाक बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुने और समझें। ये सभी स्टेबल कॉइन को अमेरिकी कंपनियां कंट्रोल करेंगी, जिससे वो दुनिया के पेमेंट सिस्टम को अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में कर सकें। इसमें अपना जोखिम ये है कि ये स्टेबल कॉइन को फ्रीज भी किया जा सकता है। अगर अमेरिका चाहे तो वो किसी भी स्टेबल कॉइन को बंद कर सकता है। आपके वॉलेट में उस स्टेबल कॉइन को सेंड रिसीव नहीं कर सकेंगे। ये 2 स्लाइड शांति से पढ़ना। अब पाई के पायोनियर्स के लिए इस वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होता है। पाई नेटवर्क के पायोनियर्स को क्या करना चाहिए, ट्रंप के स्टेबल कॉइन का प्लान का उन पर क्या असर होगा और पूरे पाई नेटवर्क को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। वैसे तो इसके लिए पूरा दूसरा वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट में समझेंगे। स्टेबल कॉइन की इस खबर को ध्यान में रखते हुए पाई के पायोनियर्स को कुछ स्मार्ट कदम उठाने चाहिए। जैसे कि अभी तो शांति से पाई बनाते रहना चाहिए। KYC नहीं हुआ है तो प्रोसेस करना चाहिए। अपने सिक्योरिटी सर्कल में 5 भरोसेमंद लोगों को जोड़ना चाहिए जो नियमित रूप से माइनिंग करते हो। कम पाई है तो लॉकअप सेटिंग बढ़ाना चाहिए ताकि पाई की माइनिंग में बूस्ट मिल सके। रेफरल्स बढ़ाने चाहिए, नोड लगाना चाहिए। मतलब ज़्यादा पाई बनाने के जितने भी तरीके हैं उन सबको आजमाना चाहिए। असर की बात करें तो स्टेबल कॉइन के प्लान और अमेरिका के जीनियस एक्ट का पाई नेटवर्क और उसके पायोनियर्स पर अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सभी कंपनियों के स्टेबल कॉइन्स अगर बाजार में आते हैं तो पाई की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी भाई। इधर पाई की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, नहीं तो लोग स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करने लगेंगे। स्टेबल कॉइन्स की लोकप्रियता बढ़ने से पाई की कीमत पर और दबाव पड़ सकता है। अच्छे प्रभाव की बात करें तो जीनियस एक्ट के आने के बाद क्रिप्टो रेगुलेशन स्पष्ट और क्लियर होने से पाई अमेरिका के बड़े एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस और कॉइनबेस पर लिस्ट हो सकता है, जिससे आपके पाई कॉइन्स की वैल्यू बढ़ सकती है। स्टेबल कॉइन्स को अगर अमेरिका में कानूनी मान्यता मिलती है तो क्रिप्टो का इस्तेमाल लोकल मार्केट में आम इंसान और लोकल व्यापारी ज़्यादा करेंगे। ये बात का पाई नेटवर्क ज़्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि पाई की इकोसिस्टम में हजारों लोकल बिजनेस पहले से ही पाई को पेमेंट के लिए स्वीकार करते आए हैं। पाई फेस्ट और मैप ऑफ पाई के जरिए हमने ये सब होते हुए देखा है। KYC के फीचर का फायदा भी पाई के पास है ही। और एक बात, स्टेबल कॉइन की तरह पाई को लॉक या फ्रीज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बात अलग है कि पाई का पूरा अकाउंट फ्रीज किया जाता है, लेकिन वो भी किसी पायोनियर ने को नियम भंग किए होते हैं तब ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर स्टेबल कॉइन के कानून आने से पाई क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ेगी, बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगा, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। स्टेबल कॉइन्स के प्रमोशन से लोग क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो पाई का जो मोबाइल फर्स्ट मॉडल है, इससे तो लोगों को और भी आसानी रहेगी। पाई का अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च हो सकता है, वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है, जिससे पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम और भी मजबूत होगा। स्टेबल कॉइन की लोकप्रियता से पाई के DApps को ज़्यादा यूजर्स मिल सकते हैं। भाई फायदे ही फायदे हैं। तो ज़्यादा फायदा लेने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।